जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनीबेन परमानंद पंजवाणी। भारतीय संस्कृति और सामाजिक मूल्य। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राणा प्रताप को मेवाड़ के भामाशाह ने अपनी संपत्ति दे दी थी। वहाँ देशकाल ही ऐसा था। छत्रसाल को हिंदू धर्म की रक्षा व सेवा की इतनी तीव्र लगन थी कि वे पन्ना के युवराज होते हुए भी शिवाजी के कार्य में सहयोग देने को शिवाजी के साथ में रहे थे और खूब अच्छा काम किया था। समर्थ श्री रामदास जी महाराज ने छत्रसाल को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि अपने राज्य पन्ना में धर्म की वृद्धि व रक्षा करो। शिवाजी महाराजा ने भी यही कहा। तब छत्रसाल जी ने अपने राज्य में आए थे झांसी, हमीरपुर आदि को जीतकर पन्ना का राज्य बढ़ाया। बाजीराव पेशवा ने इसमें छत्रसाल जी को बड़ा ही सहयोग दिया था। अकबर के पीछे के मुगल बादशाहों ने हिंदुओं के ऊपर इतना जुल्म शुरू कर दिया था कि साधुओं ने धर्म की तथा निराश्रितों की रक्षा के लिए शस्त्र रखना अनिवार्य धर्म समझा था। हिंसा को रोकने के लिए प्रतिहिंसा अनिवार्य हो तो तब वहाँ परम अहिंसा ही होती है। गुरु नानक जी की परंपरा में गुरु अर्जुन देव जी के समय तक साधुओं में इतने अस्त्र शस्त्र नहीं थे। गुरु हरगोविंद जी ने शस्त्र धारण किए, सभी अखाड़ों में शस्त्र रखे जाने लगे। साधुओं को तालीम दी जाती थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा दल तैयार किया। तब से ही सिखों के लिए कंधी, कच्छ, कर्द, केश और कृपाण रखना अनिवार्य कर दिया। भाषा ज्ञान। जिस भाषा पर अपना काबू न हो उसे बोलकर अपनी अशुद्ध भाषा के द्वारा अपनी मूर्खता बतलाना है। अंग्रेजी के लिए आज ऐसी प्रबल भावना हमारे लड़के लड़कियों में गहराई से जमती जाती है कि अंग्रेजी बोलना ही शिष्टता है और अंग्रेजी के ज्ञान से ऊंचे समाज में हिलमिल सकते हैं व घूम सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा से लाभ भी हुआ है और इस प्रकार लघुता ग्रंथि के होने पर उससे बड़ा ही अहित हो रहा है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, उपनिषद, पुराण इत्यादि का भी अंग्रेजी अनुवाद पढ़ते हैं, परंतु मूल भाषा में पढ़ने से ही सही तथ्य मालूम पड़ता है। भारत का इतिहास इन्हीं ग्रंथों में है। जब तक किसी भी भाषा को हम ठीक से समझे या नहीं जाने, तब तक अर्थात किसी भाषा को बिना समझे ही किसी के पर गुस्सा करना यह मूर्खता है। एक बार ट्रेन में 3rd क्लास में मैं प्रवास कर रहा था। एक मारवाड़ी पास में बैठा था। बीच के स्टेशन से एक खां साहिब चढ़े। मारवाड़ी से कहा, जनाब थोड़ा सा सरक के बैठिए। मारवाड़ी ने समझा कि जनाब यानी जनाजा। मृतक को लिए जाते हैं तब जनाजा कहा जाता है। मारवाड़ी को उर्दू ज्ञान तो था नहीं, पूरी जानता भी नहीं था।
उनको कुछ कुछ ख्याल था कि जनाब ऐसा ही कुछ शब्द उर्दू में है जो मृतक की यात्रा में के बारे में कहा जाता है। इसलिए मारवाड़ी तो गुस्सा के मारे चिल्लाने लगे कि मुझे जनाब कहता है, क्या समझता है तू अपने मन में? तू जनाब, तेरा बाप जनाब। मारवाड़ी का भाषा का अज्ञान कितना भारी झगड़ा खड़ा कर देता है। मैंने उनको समझाया कि जनाब का अर्थ आदरणीय है और मुसलमानों में वृद्धों को, पूज्य को जनाब कहा जाता है। अब मारवाड़ी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, ऐसी बात है, तब तो मैं भी जनाब, मेरा बाप भी जनाब। श्री मंगल कलश। इस वर्ष के अंत में 5 ग्रहों के अनिष्ट योग के तथा सन 62 में 8 ग्रहों के अनिष्ट योग के परिणाम संभवित अति अनिष्टकारक अमंगलों के निवारणार्थ तथा हमेशा के लिए गृह, परिवार और समस्त देश में सुख शांति संपत्ति के स्थापन के अर्थ श्री गुरुदेव ने श्री मंगल कलश का पूजन, अनुष्ठान का प्रयोग हर एक भाई बहन को करने का आदेश देते हुए कहा, भारतवर्ष आध्यात्मिक विषय का प्रधान देश परापूर्व से ही है। आध्यात्मिक उन्नति करने को भारतवासी सदैव उत्सुक रहे हैं। प्राचीन काल में आध्यात्मिक विज्ञान के प्रयोग होते थे, पर कालांतर से उन प्रयोगों का अभाव सा हो गया है। पर इन प्रयोगों में शांति स्थापन के परमाणु उत्पन्न करने की शक्ति अवश्य है। इसलिए इनका अनुष्ठान करना हमारे लिए नितांत श्रेयकर है। भारत में प्रत्येक शुभ कार्य के आदि में दिव्य कलश माना जाता है, परंतु इसमें प्रधान हिस्सा नारियों का है, क्योंकि यह मंगल कार्य प्रधान रूप से गृहलक्ष्मी का ही है। आगामी वर्ष में अति अनिष्टकारक 8 ग्रहों के योग में अति अनिष्ट होना सर्वयोगियों का अभिमत है। ऐसे समय में हमको अनिष्ट निवारणार्थ घर घर मंगल कलश स्थापना करना और उसका विधिवत अर्चन कर अपने कुटुंब की व देश की शुभ कामनाओं की प्रार्थना करना सरल से सरल उपाय है। मेरा विश्वास है कि यदि माताओं ने सांगोपांग विधिवत मंगल कलश स्थापन कर प्रार्थना सहित प्रयोग आरंभ कर दिया तो देश का अनिष्ट होना सर्वथा असंभव है। मंगल कलश स्थापन विधि। हर एक माता स्नानादि से पवित्र होकर किसी का भी स्पर्श न करके मृतिका का नलिन वाला कलश होवे तो उत्तम, या फिर किसी भी धातु का कलश शुद्ध करें। शुक्ल या कृष्ण की अष्टमी, एकादशी तथा पूर्णिमा या अमावस्या की शुभ तिथि के दिन पवित्र स्थान पर अक्षत बिछाकर ऊपर तुलसी पत्र रखना। तुलसी पत्र के ऊपर हल्दी का एक गट्ठा, लोहे का एक टुकड़ा, तांबा का एक टुकड़ा तथा दुर्वा रखना। हल्दी के गट्ठे के बदले में यदि जसत का टुकड़ा हो तो भी अच्छा है। इनके ऊपर शुद्ध किया हुआ उस कलश को रखना। उस कलश में नीचे के मंत्रोच्चार सहित थोड़ा गंगा जल या जमुना जल या शुद्ध जल डालना। मंत्र। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पश्चात उस जल में, कलश में ही
सप्त मृत्तिका डालना। हर एक मृत्तिका डालते समय ऊपर का मंत्र 21 बार बोलना। सप्त मृत्तिका यानी 7 जगह पर की मृत्तिका, गजशाला, अश्वशाला, राजदरबार, कुम्हार के चाक, नदी, गौशाला और चौराहा। यह हुई मंगल कलश की स्थापना विधि। पश्चात प्रतिदिन कलश में शुद्ध जल के 3 अर्घ्य ऊपर के मंत्र के सहित अर्पण करना। कलश की नली में से जल निकलने लगे तो निकल जाने देना। इस प्रकार हर 7वें रोज कलश में का जल लेकर दूर्वा से उस जल को पूजा के कमरे में, घर में सभी जगह ऊपर नीचे चारों तरफ मंत्र के साथ छिड़कना। अर्घ अर्पण करते समय धूप दीप अवश्य करें। पश्चात समय की अनुकूलता अनुसार शांत चित्त से ऊपर के मंत्रों का जाप करना। जिनको अनुकूलता हो वे शाम को भी इसी प्रकार करें। यह अनुष्ठान सदैव मंगल का देने वाला ही है। जो कोई चाहे वह बराबर इसको कर सकता है। इससे मंगल ही मंगल होता है। अभी अष्टग्रह के संदर्भ में प्रारंभ करके सन 62 की आखिर तक चालू रखना। माताओं का मासिक धर्म के दिनों में कलश के ऊपर अपनी छाया व दृष्टि न पड़ जाए, इसका ध्यान रखें। नित्य के नियम के पूर्ति के हेतु मानसिक प्रणाम अवश्य करना। चौथे दिन को शुद्ध होकर उस कलश के जल से सूर्य नारायण को मंत्र द्वारा 3 अर्घ्य देना। इन 3 दिनों के समय तथा अनिवार्य प्रवास आदि के समय पर शुद्धि के सहित व भावपूर्वक कोई भी अर्घ्य आदि देवे, इस तरह का प्रबंध करना। अपने जहाँ भी होवे वहीं से नियम के अनुसार मानसिक प्रणाम दर्शन अवश्य करना। ठौर ठौर यज्ञ होत, दौर दौर फिरे नर। स्वाध्याय पाठन को अंत ना विचारिए। देवी देव भूत प्रेत पूज्य अनेक भांति, रात न सिरात बात कहत हैं सारी ये। भक्त धीर छोड़ बोले प्रभु से निहोर कर, रक्षा हित बेगी प्रभु भू पर पधारिए। बनादास आश राख बैठो हूँ भरोसे तेरे, हनुवीर बेगी आय दशा को संहारिए। जो कछु प्रेम से है होत जो कछु होय, भय अष्ट ग्रह की का चली कालहूँ बैठो रोए। भारत कभी भी कम्युनिस्ट नहीं बनेगा, चाहे कितना भी किया जावे। दीन व गरीब न होवे, ऐसे समाज की रचना नितांत असंभव जैसा ही है। सत्ता से या कानून से तो यह कदापि नहीं हो सकता। कारण कि सत्ता से धन संपत्ति, जमीन का बंटवारा किया जाए तब सत्ताधारियों का एक वर्ग खड़ा हो ही जाएगा ना। दूसरी बात यह बताओ कि बुद्धि का बंटवारा कैसे कर पाओगे? बुद्धि तो कर्मानुसारिणी है। कई जन्मों के कर्मों के परिणाम यह बुद्धि। जिसके पास बुद्धि कौशल्य है वह फिर धनवान हो जाएगा। श्रीमंतों को मिटाने की नीति सर्वथा भूल भरी है। गरीबों को ऊंचा उठाना चाहिए। इसके लिए अपने में सहज त्याग भावना व प्रेम भावना होनी चाहिए। कोई एक सच्ची भावना वाला होवे
तो उसके प्रेम भाव से तंत्र में भ्रष्टाचार, अनीति, अन्याय इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। हमको सही में गरीबों के प्रति सही सही हमदर्दी नहीं, इसलिए हमारी संपत्ति तथा गरीबों की गरीबी बढ़ रही है। बातों में भले हम जो कुछ भी कहते रहें, वास्तविकता से तो जो है सो तो है ही। संवत 1857 में प्रथम बार राजकोट गया था। इसके बाद 3-4 साल के पश्चात स्वामी नारायण सहजानंद जी स्वामी जी के साथ खाचर के डेला में 3-4 दिन रहा था। उस वक्त ब्रह्मानंद जी नए नए दीक्षित हुए थे। इन दिनों में मैं भावनगर भी खूब आता जाता था। इंदु भाई के परदादा को मिला हूँ। श्री सहजानंद जी स्वामी ने रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जी श्री रामानंद जी महाराज से गुरु मंत्र प्राप्त किया था, ऐसा मैंने पढ़ा था। ये कुमुदिनी बेन पूछ रही हैं, कह रही हैं गुरुदेव से। अब गुरुदेव कहते हैं, यह बात नहीं है। आचार्य जी के शरीर त्याग के पश्चात करीब 250 वर्ष के बाद तो सहजानंद जी स्वामी का जन्म हुआ होगा। यह बात जरूर सच्ची है कि सहजानंद जी स्वामी के गुरु महाराज रामानंदी संत थे। नाम भी रामानंद जी था। इनकी परंपरा संत भाण की परंपरा के साथ मिली हुई है। दोनों ही रामानंदी संप्रदाय के संत की परंपरा है। सहजानंद जी स्वामी ने गुरु कृपा व दीक्षा प्राप्त की और 2.5-3 साल के भीतर ही उनके गुरु महाराज ने शरीर त्याग दिया था। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।